आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 1 जरूर देखें और उसके बाद पार्ट 2 और 3 देखें और उसके बाद आप पार्ट 4 देखें। तो उससे क्या होगा, आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे पार्ट 4 भी देख सकते हैं। तो अभी अपन बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन में भी कराने वाला हूं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते वो अपन पहले विदाउट फार्मूले से भी समझ लेते हैं, फार्मूले कैसे बनेगा वो भी अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत स्पीड क्या होती है, या उससे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो देखो अगर मैं कहूँ कि ये स्थान है ए, ये स्थान है बी, ए से बी तक कोई कार जाती है, सपोज मान लो एक्स की चाल से जाती है और उधर से जब वापस आती है तो वाई की चाल से आती है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस कार की औसत चाल क्या है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो इसका डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। तो ये एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फार्मूला कैसे बनाए, अपन पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए अपन एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इस एग्जाम्पल के बाद ये फार्मूला अपन बना सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपन ने वो स्थान ए यहाँ मान लिया और दूसरा वाला स्थान बी यहाँ मान लिया। अब यहाँ दे रखा है कि ए से मैंने मान लिया कि ये चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर वाली चाल उधर से वापस आने के 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया कि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर ला सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बना कैसे वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को इन दोनों के बीच की दूरी ऐसी मान लेंगे कि जिसमें 40 का भी भाग चला जाए और 60 का भी भाग चला जाए। अब 40 का भाग और 60 का भाग चली जाए तो ऐसी दूरी अपन ने मान ली कि 120 किलोमीटर सपोज होगी। अब देखो 120 किलोमीटर की दूरी को ये वाली कार इधर से जब 40 की स्पीड से जा रही है तो यहाँ पर टाइमिंग कितना घंटा लग रहा है, तो यहाँ टाइमिंग लग रहा है 3 घंटा। जब उधर से लौटेगी तो कितना टाइमिंग लगेगा, 2 घंटा। ये वाली बात 60 की स्पीड से आएगी तो 2 घंटा लगेगा। अब देखो 120 किलोमीटर कार यहाँ से गई है और 120 किलोमीटर वापस आई है, तो उसने टोटल जो दूरी तय करी है वो 240 किलोमीटर दूरी तय करी है। जाने में 3 घंटे लगे, आने में 2 घंटे, तो कुल मिला के कितने घंटे लगे, 5 घंटे। 5 का जब इसमें भाग दे देंगे तो औसत स्पीड जो है उसकी कितनी आई, 48 आई। तो ये वाला क्वेश्चन हम बिना फार्मूले से भी कर सकें। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको फार्मूले से करना है तो देखो फार्मूला क्या कहता है, इधर वाली जो स्पीड है एक्स के स्थान पर अपन लिख देंगे 40, तो ये रख दिया 40, और वाई के स्थान पर कितना रख देंगे, 60। दोनों को जोड़ देंगे नीचे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 40 और 60 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, और 6 से 4 गुना 24 और 48, तो आंसर यहाँ पे भी 48 आ जाएगा। आपको लग भी रहा होगा कि फार्मूले से जल्दी आ रहा है, पर जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूला आगे याद भी रह जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट फार्मूले से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब देखते कि फार्मूला कैसे बना है। तो अपन वही चीज करेंगे कि यहाँ से ए लिखा, ये बी लिखा, इधर वाली चाल x से इधर वाली चाल y है। अपन ऐसी दूरी मान लेंगे दोनों के बीच में कि a और b के बीच में x और y दोनों चाल से कैंसिल हो जाए। अब देखो कि ये वाली स्पीड x है, ये वाली स्पीड y है, तो अपन ने x y दूरी मान ली। जब आप x y डिस्टेंस को x की स्पीड से जाओगे तो इधर जो समय लगने वाला है वो लगेगा y समय, इधर y की स्पीड से जाओगे तो यहाँ समय लगने वाला है आपको x समय लगेगा। जब आप गए तो x y किलोमीटर दूरी गए और जब आए तो x y किलोमीटर दूरी आए, तो टोटल आपने दूरी तय करी 2xy। जाने में लगा आपको y घंटे, आने में लगा आपको x घंटे, दोनों अगर समय हम जोड़ लेते तो ये xy हो गया। तो ये आपकी एवरेज स्पीड का फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कहने का मतलब। या फिर आप शुद्ध में समझे कि भैया एवरेज स्पीड है क्या, तो टोटल आपने जितनी भी दूरी तय करी है वो आपको उसमें भाग देना है टोटल समय से। मतलब जितनी दूरी तय करी है आपने उसमें जितना टोटल समय लगा उसका भाग दे दोगे तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। क्योंकि हम xy गए और xy आए तो टोटल दूरी हमने तय करी 2xy। जाने में x घंटा, आने में y घंटा लगा मान लो, तो टोटल x प्लस y घंटा लगा। तो टोटल जो समय लगा उसका भाग दे देंगे तो उससे निकल आएगी एवरेज स्पीड। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना आप लोगों को बस।
अगर मैं आपको एवरेज स्पीड के फार्मूले की बात करूं तो 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट से करना है तो ये वाला तरीका भी अच्छा है, और फार्मूला ऐसे बना है तो ये चीज मैंने बता दी। अब कभी कभी क्या होता है कि 3 बार समान दूरियां तय करता है। जैसे मान लीजिएगा कि ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक b है, b से यहाँ से यहाँ तक c है। अब कंडीशन में दे देगा कि a से b तक x की चाल से चलता है, b से c तक y की चाल से चलता है, और c से a तक z की चाल से चलता है। तो इन तीनों के बीच की जब दूरी तय करता है, समान दूरियां वो तय कर रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला अपन को निकालने के लिए क्या करना है, देखो इसके पहले भी एक बेसिक सा फंडा आप समझ सकते हो। देखो ये मैंने लिखा, a लिख दिया, ये b लिख दिया, ये c लिखा। अब a से b तक की चाल मान ली अपन ने 20, b से c तक की मान ली 30, और यहाँ से यहाँ तक की चाल मान ली 40। ये दूरी नहीं है, ये याद रखना है, ये स्पीड है। और अब अपन को निकालना है एवरेज स्पीड। तो अपन a से b, b से c और c से a तक की बीच की दूरियां बराबर है। तो आप एक ऐसी डिस्टेंस मान लेंगे जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 30 का भी भाग चला जाए, 40 का भी भाग चला जाए, तो वो संख्या है 120। 120 में मैंने कहा कि 120 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक भी 120 ही, तीनों तरफ 120 120। जब आप 20 की चाल से जाओगे तो आपको लगेंगे 6 घंटे, 30 की चाल से जाओगे तो यहाँ लगेंगे 4 घंटे, और 40 की चाल से आओगे तो यहाँ लगेंगे 3 घंटे। अब टोटल आपने जो दूरी तय करी वो कितनी किलोमीटर करी, तो वो 360 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी। 120 को 3 बार तय करा आपने। टोटल समय कितना लगा, 6 घंटे यहाँ लगा, 4 यहाँ लगा, 10, 3 वो लगा 13। तो टोटल जो समय आपको लगने लगा वो 13 घंटा। यहाँ से आपकी निकल जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है। अब इसी चीज को अगर फार्मूले से करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन तीनों की मान ली x y z हो गई। अब देखो x का भाग देंगे इसमें तो इधर जो समय लगेगा वो लगेगा y z, या y का भाग देंगे तो यहाँ जो समय लगने वाला है ये लगेगा x z, और या z का भाग देंगे तो इधर जो समय लगेगा वो लगेगा x y। अब टोटल आपने जो डिस्टेंस कवर करी है वो एक्स वाई जेड इधर, एक्स वाई जेड इधर और एक्स वाई जेड इधर, तो 3 जगह एक्स वाई जेड की दूरी तय करिए। तो आपकी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी 3xyz नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे टोटल समय कितना लगा आपको, एक्स वाई समय यहाँ लगा आपको, वाई जेड यहाँ लगा और जेड एक्स यहाँ लगा। तीनों समय को जोड़ देंगे तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी भी कि ये फार्मूला आपको नहीं रखना चाहिए, उससे बेटर तरीका ये रहेगा या कंसेप्ट रहेगा। ठीक है। और सबसे बेटर तरीका तो ये है मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको बता रहा कि टोटल जितनी भी आपने दूरी तय करी और टोटल आपको जितना समय लगा है, तो दूरी में जितनी भी दूरी तय करी उसमें जितना समय लगा उसका भाग दे देंगे तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो चलते अपन पहले ही वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि 40 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार आधी दूरी तय करने के बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। ठीक है। अब कार की औसत चाल आपको ज्ञात करना है। देखो पहले की चाल उसने जो तय करी थी 40 किलोमीटर की करी थी, फिर आधी दूरी उसने कितने चाल से तय करी थी, 30 की चाल से तय करी थी। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि 40 और 30 दोनों से भाग चला जाए, एक ऐसी संख्या अपन मानते हैं। तो मैंने कहा कि वो 120 किलोमीटर की दूरी मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक 120 और 120 अपन ने 240 किलोमीटर मान लिया कि टोटल दूरी मान लो 240 किलोमीटर रही होगी। अब 240 किलोमीटर की जो आधी दूरी है, मतलब 120 किलोमीटर की जो दूरी है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तो उसने 40 की चाल से तय करी तो यह लगे उसको 3 घंटे, और 120 किलोमीटर की बाकी की दूरी उसने 30 की चाल से तय करी तो यहाँ लगे उसको 4 घंटे। अब टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, तो टोटल दूरी उसने तय करी 240, तो ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस तो 240। टोटल समय जो कितना लगा, तो 7 घंटे लगा। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस में टोटल समय का भाग दे देंगे। तो ये 200 टाइम बराबर या स्पीड बराबर आ जाएगा, तो स्पीड बराबर मैं इधर लिख देता हूँ, तो स्पीड बराबर आ जाएगा 240 और बाई 7, तो ये आंसर आ जाएगा 240 बाई 7। तो ये सी वाला आपका आंसर है। यहाँ कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे।
तो यहां दे रखा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 5 सेकंड में आगे निकल जाती। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो सिंपल सा फंडा है। वैसे तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन समझ सकते हो कि ये ट्रेन है और एक ये कार, ठीक है। अब 180 किलोमीटर की चाल किसकी है? रेलगाड़ी की है, तो ये 180 की स्पीड इसकी हो गई। कार की कितनी है? तो 108 है, ये कार की है, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेन है, नीचे वाली कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। बोल रखा उसने कि रेलगाड़ी जा रही है और 5 सेकंड में उससे आगे निकल जाती है ट्रेन, ठीक है। अब देखो जब ये वाली कार ये वाली ट्रेन इस कार को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, ठीक है। अब अपन को ये जितनी लंबी है पता नहीं, जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा देर में तय करेगी। अब अगर दोनों 108 किलोमीटर की चाल से चलती तो ये ट्रेन इस कार को पार नहीं कर पाती, क्योंकि ये बराबर चलती तो नहीं कर पाती, पर इससे ये कितना ज्यादा चल रही है तो 1 घंटे में इसकी जो स्पीड आ रही है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर जो टाइमिंग आपको दे रहा कि 5 सेकंड में पार करती है, तो इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो अपन ने शुरू में ही इसको पढ़ा था कि जब 72 किलोमीटर पर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होके ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड, समय आ गया कितना? तो ये समय आ गया आपका, टाइम आ गया 5 सेकंड। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइमिंग। स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, टाइमिंग है आपका 5, तो ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर। बस इतना आपको याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि मीना एक यात्रा 33 घंटों में पूरी तय करती है। टोटल कितना समय लगती है? 33 घंटे। वह यात्रा का 1/4 60 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। किलोमीटर में कुल तय की गई दूरी अपन को याद रखना। देखो बहुत बेसिक सा फंडा है कि डी किलोमीटर अपन वो गई होगी, तो डी किलोमीटर अगर अपन देखें टोटल दूरी है डी किलोमीटर, डी का 1/4 या तो आप 4D मान लो, तो टोटल दूरी अपन ने मान ली कि 4D होगी। ये ऐसे भी कर सकते हो। अब 4D में से डी का 1/4, तो 4D का 1/4 कितना आ जाएगा? 1D आ जाएगा, ठीक है ना। 4D का अगर आप 1/4 निकालते हैं ऐसे करके तो 4 से 4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा? ओनली D आ जाएगा। अब इस D किलोमीटर की दूरी को तो वो 60 की चाल से तय करती है। अब बाकी की 4D में से 1D तो उसने तय कर ली, तो कितनी बची? 3D बची। अब 3D किलोमीटर की जो दूरी है वो किस चाल से तय करती है? 40 की से करती है। जिसमें उसको टोटल समय कितना लगा है? तो जिसमें उसको जो टोटल समय लगा वो लगा है 33 घंटे। तो ये लिख दिया अपन, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। अब सोल्व कर देते हैं। सोल्व करा तो मैंने क्या करना है कि यहाँ 3 का गुणा कर दिया तो 3 का ऊपर कर दिया, फिर यहाँ 2 का नीचे करा तो 2 का ऊपर कर दिया, तो ये 120 मैंने सेम बना लिया। अब जब नीचे एक जैसी वैल्यू आती है तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ देते, ये तो 2 और ये 3 9 to 11D हो गया। अब 11D बराबर 33 हो रहा है। कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब D का मान 360 आया। अपन ने जो टोटल दूरी मानी थी वो 4D मानी थी, ठीक है। तो 360 इंटू 4 कर देंगे, तो 360 इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1440। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 1440। ये आंसर याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहां दे रखा है कि 2 स्टेशन L और M, 2 स्टेशन L और M एक दूसरे से 720 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी L से M की ओर जाती है और उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी M से L की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां 24 घंटे बाद मिलती है। यदि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक है तो धीरे वाली रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा, बहुत आसान है। तो ये अपन ने मान लिया कि ये इधर का L है, ये आपका M है। दोनों के बीच की दूरी उसने बताई कि भैया 720 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो 720 है,
और टोटल टाइम उनको लग रहा है मिलने में 24 घंटे बाद वो मिलती है, ये 24 घंटे। और क्योंकि वो सेम समय पर चलती है इसलिए अपन को आगे पीछे भी कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना। अब देखो यहाँ स्पीड जो आ रही है तो वो आ रही है 720, ठीक है, भाग देंगे इसमें 24 का तो ये आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ रही है ये दोनों की, दोनों का योग है, इसमें से एक चलती है 10 ज्यादा और एक चलती है 10 कम। सिंपल सा फंडा है कि अगर अपन बात करें तो ये एक ट्रेन मान ली ए ज्यादा चलती है तो पहले 10 स्पीड इसको ज्यादा दे देते हैं 30 में से, तो बची कितनी 20। अब 20 बची तो 20 में से आधा फिर इसके पास आ जाएगी और बी के पास फिर आधी चाल रह जाएगी। तो जो तेज चलने वाली है ये तो हो गई 20 की चाल और धीरे चलने वाली हो गई 10 की चाल। तो धीरे चलने वाली की पूछा है तो उसका आंसर आ जाएगा 10 और तेज चलने वाले का पूछा है तो आंसर आ जाएगा 20। अगर आप इसी क्वेश्चन को कंसेप्ट मेथड से करते कि माना कि धीरे चलने वाली की चाल कितनी है x है, तेज चलने वाली की कितनी है तो x प्लस 10 है, तो आप ऐसे भी करके रख सकते हैं। तो 2x प्लस 10 रखेंगे यहाँ पर बराबर 30 रखेंगे तो x का मान फिर यहाँ 10 आ जाएगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा ये नहीं करना, आपने को ये करना है कि उसकी 10 ज्यादा है तो पहले 10 उसको चाल दे दो और जो बचे उसको आधी आधी कर लो। ये 38 नहीं है, ये 30 दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला चलते हैं अपन। देखो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से मुंबई तक 1000 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। मैंने बड़ा बेसिक सा फंडा बताया था कि जितनी दूरी वो तय कर रही है, जितने समय में तय कर रही है, बस दूरी में समय का भाग देंगे। तो दूरी में समय का भाग दोगे तो उसकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड 1000 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करी, समय लगा 10 घंटा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत हलवा क्वेश्चन था, उसमें क्या है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। याद दे रखा है कि एक कार की औसत चाल 1500 मीटर पर मिनट है, ये याद रखना है 1500 मीटर पर मिनट है। और एक धावक 30 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। एक धावक अलग बंदा है और कार अलग है, कार की चाल और धावक की चाल का अंतर बताना। देखो बहुत बेसिक है, पहले हम बात करते हैं कार की। तो कार चलती है 1500 मीटर, ये दूरी है। टाइमिंग कितना है इसका 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तभी तो हमें मीटर पर सेकंड में चाल मिलेगी। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका क्या है स्पीड, सॉरी टाइमिंग है। तो डिस्टेंस अपन टाइम बराबर क्या आ जाएगा स्पीड। तो ये इसमें भाग दे देंगे तो ये कितनी बार 0 से 0, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी इसकी। कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। अब बात करते धावक की। तो ये जो रनर है, रनर की बात करें तो 200 मीटर की दूरी है और ये 30 सेकंड में तय कर रहा है, तो ये आ जाएगा 20/3। अब इसकी चाल है 25, इसकी है 20/3, दोनों का अंतर निकालना है। तो 25 में से 20/3 को कैंसिल कर देंगे तो 25 से 75, 75 में से 20 घटेगा तो 55/3 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आंसर बी वाला है, ठीक है ना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5.5 घंटे में तय करता है। यदि वह समान दूरी 4 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी साइकिल की चाल क्या होनी चाहिए। भैया साइकिल से चलना है उसको। अब देखो यहाँ पर टाइमिंग है 8 घंटे, इस टाइमिंग है कितने 8 घंटे नहीं, स्पीड दे रखी है 8 घंटे। तो यहाँ स्पीड है आपको 8 किलोमीटर पर आवर की, टाइमिंग दे रखा है 5 घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 को 11/2 लिख दिया। तो भैया डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, और डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इंटू टाइमिंग, 11/2 सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो दूरी टोटल आ गई 44 किलोमीटर। अब इसी दूरी को हमें साइकिल से जाना है। अब साइकिल से जाना है भाई 4 घंटे में जाना है, तो टाइमिंग 4 है, डिस्टेंस 44 है, तो 4 से भाग देंगे तो स्पीड कितनी रखनी होगी 11। बहुत हलवा क्वेश्चन है। अब चलते साला, अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे निकलती है और 20 की चाल से अहमदाबाद की ओर चलती है। एक तरफ अपन लिख लिए मुंबई और एक तरफ लिख लिए अहमदाबाद, ठीक है।
और ये मुंबई वाली 30 की चाल से चलती है। निकलती कितनी बजे? तो 3 बजे निकलती है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे निकलती है, 20 की चाल से चलती है, नॉट 30 की से चलती है, 20 आएगा। अहमदाबाद की ओर चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी अहमदाबाद से 8 बजे चलती है। कितनी बजे चलती है? 8 बजे अहमदाबाद से चलती है और उसकी चाल होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी किलोमीटर प्रति घंटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा मुंबई की ओर चलती है। यदि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 600 किलोमीटर की दूरी है, कितनी दूरी है? 600 किलोमीटर की दूरी है, तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेगी? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ये तो चलेगी 8 बजे, ये चल रही है 3 बजे से। अब 3 बजे से 8 बजे तक ये ट्रेन अकेली चलेगी, तो 3 से 8 तक अगर हम बात करें तो 5 घंटे होते हैं। 1 घंटे में चल रही है 20, तो 5 घंटे में चलेगी ये 100। तो 100 तो मुंबई वाली ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी है। टोटल दूरी हमारे लिए जो बची है वो कितनी बची है? 500 किलोमीटर की दूरी बची है। अब देखो भैया, ये वाली ट्रेन चलेगी 20 की स्पीड से और 8 बज गई है तो वो भी चालू हो गई है, तो वो चलेगी 60 से और ये चलेगी 20 से, तो दोनों मिलके कवर करेगी और आमने सामने आ रही है। इस केस में ये 80 की स्पीड से चलेगी, क्योंकि इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 80, तो स्पीड इनकी 80 हो जाएगी। अब 80 का भाग दे देंगे 500 में, तो 80 में 500 का भाग दे देंगे, ये 50 बटा कितना हो जाएगा? 8, फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा 25/4। अब 25/4 को भी सोल्व करना है, तो मैंने कहा अगर अपन मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आ जाएगा 4 से काट देंगे इसको, तो ये कितना आया था? 25/4, 4 से काटा था तो 6 बार, और 1/4 इंटू में 60 कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट करना है, 6 घंटा 15 मिनट और लगेगा। अब 8 बज चुके, 8 में अगर 6 जोड़ोगे तो 8 से 14, मतलब 2:15 पर ये मिलेंगी, और वो भी रात में मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दिन से शुरू हुई थी, या पीएम लिखा है ना, तो एएम पे मिलेगी, आपको याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 15 की चाल से तय करता है, शेष दूरी का 40% भाग 12 की चाल से तय करता है, और शेष दूरी का 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? देखो अपन मन से भी कितनी भी दूरी मान सकते हैं, 100 इसलिए नहीं मानेंगे ताकि अपन को 100 में काटने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो हम ऐसी दूरी मान लेंगे, जैसे आधा भाग है तो 15 की चाल से चल रहा है, तो उस हिसाब से आधा 15 से कट जाए, ऐसी वैल्यू अपन मानते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपन 300 किलोमीटर टोटल दूरी मान लेते हैं। तो टोटल अपन डिस्टेंस मान ली 300 किलोमीटर की दूरी। अब 300 में से आधी दूरी तो 15 की चाल से, 300 में आधी का मतलब था 15, 150। अब 150 किलोमीटर की दूरी तो 15 की चाल से वो तय कर रही, तो उसको यहाँ तो लग रहे 10 घंटे। अब फिर बचा क्या? फिर 150 बची। अब 150 का 40%, 150 का 40% आप निकालते तो ये 150 का 40% अपन ऐसे निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 60 किलोमीटर की दूरी को वो 15 की चाल की बजाय 12 की चाल से तय करती है। अब 12 की चाल से तय करती है तो 5 घंटे उसे यह लग रहा है। अब 150 में से 60 चल दी तो 90 और बचा है। अब ये बाकी की जो 90 किलोमीटर की दूरी है वो 21 की चाल से तय करती है। अब काट दिया इसको 3 से तो 30/7 आया। अब देखो टोटल जो समय लग रहा है ये 30/7 ही लग रहा है। टोटल समय ये 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ दिया, 15 से तो 105, 105 135/7 हो गया। देखो ये हो गया 15 प्लस में 30 बटे में 7, 15 से 105 और 30 135 और बटे में 7, तो टोटल टाइमिंग तो लग रहा है आपको 135/7। टोटल दूरी तय करी आपने 300। मैंने आपको एक ही चीज स्पष्ट बताई थी कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो जितनी आप दूरी तय कर रहे हो उसमें समय का भाग देना है। तो दूरी तो हमने तय करी 300 किलोमीटर की, और हमें जो समय लग रहा है वो 135/7 घंटे लग रहा है। तो 135 और 7 ऊपर आ जाएगा, 15 से 9 बार कट जाएगा और 15 से 20 बार कट जाएगा, तो ये 140 और बट्टे में 9 आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी दे रखा है ए वाला, ठीक है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए 10 की चाल से चलता है और उसके 20 घंटे बाद बी 15 की चाल से उसके पीछे अपनी साइकिल से चलना शुरू कर देता है।
प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ऐसे मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है। ये इनका प्रारंभिक स्थान है, ये यहां से चले तो और ये यूं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो भैया ए चला था तो 10 की चाल से चला था, अब 20 घंटे बाद चल रहा है बी। अब बताओ कि 1 घंटे में अगर ए 10 चल रहा है तो 20 घंटे में 200 किलोमीटर चला गया कि नहीं चला गया, क्योंकि 1 में 10 चलेगा तो 20 घंटे में वो कितना चल जाएगा 200। तो यहां से ये बंदा पहुंच गया होगा यहाँ, तो ये टोटल दूरी कितनी कर चुका है ए, तो वो 200 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। अब भैया बी चल रहा है उसके पीछे 15 की चाल से। अब बताओ कि ए तो चलेगा 10 से, बी चल रहा होगा 15 से, तो बी 1 घंटे में उससे 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। अब 5 किलोमीटर अगर ज्यादा चलेगा तो उसको कितनी दूरी कवर करनी है, तो 5 किलोमीटर अगर ज्यादा चलता है तो वो 200 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। अब 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको लगेंगे 40 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 40। पर उसने हमसे समय पूछा नहीं है ना, उसने टाइम पूछा है, कितना पूछा है, उसने पूछा कि टोटल दूरी कितनी तय करेगा। अब बी 15 घंटे तक चले, अगर मतलब 40 घंटे तक चले और 15 की चाल से चले। अब बताओ कि भैया बी 15 घंटे तक चले, मतलब 15 की चाल से चले और 40 घंटे चले, तब जाके ए उसे मिलेगा। तो भैया डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो 15 इंटू 40 करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 600। तो जब बी 600 किलोमीटर आगे चलेगा तब जाके ए उसे मिलेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग, सेम का सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। एक आदमी निश्चित दूरी का आधा भाग 35 की चाल से तय करता है, शेष दूरी का 40% भाग 8 की चाल से तय करता है और शेष दूरी 18 की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या है? देखो मैंने कहा आधा भाग अगर 35 से तय कर रहा है तो ऐसी संख्या मान लो जो 35 से कट जाए आधी। तो अगर हम चाहे तो हम 280 मान सकते हैं। तो मैंने माना कि जो टोटल डिस्टेंस रही होगी तो वो रही होगी 280 किलोमीटर, ठीक है। अब 280 में से आधे भाग की अगर हम बात करें, यहां कर लेते हैं, तो 280 का आधा भाग मतलब 140 किलोमीटर। अब 140 किलोमीटर अगर उसने 35 की चाल से तय करा तो उसको कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। अब बचा क्या शेष दूरी का? अब शेष दूरी 140 है, 140 का 40%, तो 140 का 40% मतलब होता है 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर की दूरी को वो 8 की चाल से तय करता है, तो उसे लग रहे भैया 7 घंटे। अब शेष दूरी कितनी बच गई? तो भैया 60% बनी तो 14 छंकी 84। अब बाकी की कितनी दूरी बच गई? 84 किलोमीटर बच गई। अब 84 किलोमीटर की जो दूरी है उसको उसने किस चाल से तय करा? तो 18 की चाल से तय करा। अब 18 से काट सकते हैं तो इसको 6 से काट सकते हैं, 6 3 18 और 14 बार, तो 14/3 घंटे उसको यहाँ लग रहे हैं। तो यहाँ लगे उसे 14/3 घंटे। अब देखो 7 और 4 11, 11 में 14/3 और जोड़ देंगे तो 11 33, 4 37, 47/3 घंटे टोटल समय आ रहा है। तो टोटल समय आ रहा है 47/3 घंटे। टोटल दूरी तय करी उसने 280। तो मैंने कहा 280 की जो दूरी है 47/3 घंटे में तय कर रही है, तो ये 28 3 84 बटे में 47, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 840/47 ये वाला आंसर है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस ये याद रखना। मैंने आपको एक ही चीज सजेस्ट करी है कि टोटल दूरी उसने कितनी तय करी है और टोटल समय में कितने में तय करी है। तो टोटल दूरी में समय का भाग देते से सीधा एवरेज स्पीड आ जाएगी। बस ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। यहां दे रखा है एक लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए यदि वह कुल दूरी का 16वां भाग है, मतलब 16 नहीं है, 16वां भाग 5 किलोमीटर की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। तो कुल दूरी अगर उसकी 60 किलोमीटर है तो आपको उसका क्या बताना है? स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो एक लड़के की औसत चाल अपन को ज्ञात करनी। अब उसने 60 किलोमीटर की जो दूरी थी तो 60 का कितना? 16वां भाग। तो 60 का 16वां भाग का मतलब होता है 60/16। किस चाल से तय करा? तो उसने तय करा 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस में अगर अपन स्पीड का भाग दे दें तो यहां आ जाता है टाइमिंग। तो 5 की चाल से तय करा।
अब 16वां भाग अगर उसने तय करा तो 15 भाग और बच गए उसके। अब देखो फिर 60 किलोमीटर की अगर अपन बात करें तो 60 का कितना होता है 15/16 भाग। आया समझ में? 15/16, क्योंकि 16 में से एक भाग तो ये चली गया, अब बचा कितना 15/16 भाग। किस चाल से तय कर रहा है वो? 25 की चाल से तय कर रहा है। तो उसको समय कितना लगेगा? इतना समय लगेगा। अब इन दोनों समय का उस 60 में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा औसत चाल। सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 25 का 16 में गुणा करते तो सीधे 400 आता है, और 20 से 3 बार कट जाएगा, और 20 से 20 बार कट जाएगा, 5 से 4 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9/4। या सोल्व कर सकते हैं तो अपन क्या करेंगे, या 16 पंजे 80 आ जाएगा, तो 20 चौको 80 आ जाएगा, तो 20 तिया 60 आ जाएगा। तो इधर लगेगा 3/4 घंटे, उधर लगेंगे 9/4 घंटे। टोटल अगर अपन जोड़ेंगे तो यह नीचे सेम रहता है, तो ये 9 3 12/4, 12/4 का मतलब होता है 3 घंटे। कितना हो जाएगा? 12/4 का मतलब 3 घंटे। ठीक है, 12/4 का मतलब हो जाएगा 3 घंटे। अब टोटल दूरी उसने तय करी कितनी? 60। समय लगा उसको 3 घंटे। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 20। ये आंसर बी वाला उसका। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है एक व्यक्ति पहले 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड बतानी। देखो सिंपल सा फंडा है, 35 किलोमीटर दूरी अगर वो तय कर रहा है 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में। तो उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी? तो 1 घंटे में उसने दूरी तय करी कितनी? 35। अब देखो वहां उसने जो दूरी तय करी 40 किलोमीटर की दूरी कितने में समय में करी? तो आधे घंटे में। तो ये आधा घंटा लिख लिया अपन। ठीक है, अब टोटल उसने दूरी तय कितनी करी? तो भैया 75 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये 75 लिख दिया। मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि जितनी वो टोटल दूरी तय कर रहा है और टोटल समय का भाग दे दो, बस एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो मैंने कहा 75 किलोमीटर दूरी तय करी और 1.5 घंटे में तय करी। आधा घंटा ये और एक ये। 1.5 घंटे को अपन लिख सकते 3/2। तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 से काटेंगे 25 बार, और 25 दूना 50। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। बहुत इजी है। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों। मैंने कहा अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 8 किलोमीटर की चाल से चलते हुए 8 की चाल से चलते हुए एक आदमी निश्चित दूरी 2.5 घंटे में तय कर रहा है। यदि 10 किलोमीटर की चाल से वो चलता तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगता? देखो कॉमन सेंस से भैया, स्पीड है आपकी 8, टाइमिंग है आपका 2.5 घंटे। तो अब अगर आप 2.5 घंटे तक 8 की स्पीड से चलोगे तो टोटल कितनी दूरी तय कर रहे हो आप? तो 2.5 × 8 करेंगे तो 25 × 8 200, तो मतलब 20 किलोमीटर की दूरी आप यहाँ तय कर रहे हो। अब यही 20 किलोमीटर की दूरी आपको 10 की स्पीड से तय करनी होती तो आपको 2 घंटे लगते कि नहीं लगते? तो इसका आंसर आ जाता डी वाला। बस, और क्या करना है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, एक की चाल 44 है, दूसरी की चाल है 70। धीमी रेलगाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है और उसको तेज रेलगाड़ी पार कर जाती मात्र 72 सेकंड। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का है, पर मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट आपके करा के यहाँ पे भी करा सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, ठीक है, तो उनके स्पीड में गैप करते, मतलब घटाते। क्यों घटाते? अब जैसे 2 लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, 10-10 की चाल से दौड़ रहे हैं, तो कोई आगे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अब अगर मैं 10 की चाल से जा रहा हूं और कोई मेरे साथ 12 की चाल से दौड़ रहा है, तो वो बंदा 2 किलोमीटर आगे पहुंचेगा 1 घंटे में। तो देखो स्पीड में क्या आया, ज्यादा चलने वाले में से कम चलने वाले की चाल घटानी। तो इसकी चाल 44 है, इसकी चाल 70। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 26 स्पीड आ जाएगी हमारी किलोमीटर में। तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये 44 घटाएंगे तो 20 ऊपर 6, ये 26 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड तो आ गई हमारी 26। अब देखो यहां पर टाइमिंग कितना दे रखा है? सेकंड दे रखा है 72। मैंने कहा कि अगर टाइमिंग हमें सेकंड में दे रखा है तो स्पीड भी हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए,
और मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 5/18। सोल्व भले ही ना करो पर आपको लिखना आना चाहिए कि लिखते कैसे। अब मैंने कहा इसमें कोई लड़का बैठा है, इस लड़के को ये वाली ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिस ट्रेन में लड़का बैठा ना उसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दूसरी वाली ट्रेन इस लड़के को पार कर रही, ट्रेन को पार करने से हमें कोई मतलब नहीं। स्पष्ट दे रखा है कि लड़के को या व्यक्ति को ये ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। तो उसने 72 सेकंड बताया। तो अब आपसे लंबाई पूछिए तो सिर्फ इसी ट्रेन की लंबाई हम बता सकते, ऊपर वाली की नहीं बता सकते। तो यहां पर अपन डिस्टेंस बराबर फार्मूला लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 26 इंटू 5/18 और टाइमिंग भी आपको दे रखा 72। 18 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 और 26 दूनी 52, 520 मीटर इसका आंसर आ गया ए वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला बड़ा बेसिक्स क्वेश्चन दिख रहा है। एक धावक 10 की चाल से सुबह 5 बजे से एक बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। एक दूसरा धावक 15 की चाल से समान बिंदु से समान दिशा में 8 बजे से दौड़ना शुरू करता है। दूसरा धावक उसी दिन कितने बजे पहले धावक से आगे निकल जाएगा। आगे निकलने का मतलब उसे मिलेगा कहां पर, वो पूछ रहा है। अब देखो मैंने कहा कि ये दोनों धावक दौड़ रहे, इधर धावक ए धावक बी। धावक ए की बात करूं तो 10 की चाल से चलता है, धावक बी की बात करें तो 15 की चाल से चलता है। बंदा 5 बजे से उठा था और दौड़ने लगा था, बंदा 8 बजे से उठा और दौड़ने लगा। 5 बजे से अगर वो चल रहा है तो 1 घंटे में चल रहा है 10, तो 8 बजे तक वो 30 किलोमीटर ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है। कितना किलोमीटर आगे पहुंच चुका है? 30 किलोमीटर। अब ये अगर बात करें दोनों अगर दौड़ेंगे 8 बजे तो दोनों दौड़ेंगे। जब 8 बजे दोनों दौड़ रहे होंगे तो ये दौड़ रहा होगा 10, ये दौड़ रहा होगा 15, तो बी उससे 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ रहा है। अब इस 30 किलोमीटर की दूरी को वो 5 की स्पीड से कवर करेगा तो अगले 6 घंटे में उसको कवर कर जाएगा। अब बच चुकी थी कितनी? 8 में अगर 6 जोड़ते हैं तो आते 14 मतलब 12 पे 12 बजती है, 12 के बाद 13 पे बजती है 1 और 14 पे बजती है 2, तो आंसर आ जाएगा 2 PM। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बस पहले 60 किलोमीटर, पहले घंटे में 60, ठीक है भैया, पहले घंटे में 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है। और दूसरे नहीं तो आप स्पीड समझ लो, अगर ये स्पीड होती तो इसका आंसर अलग होगा, क्योंकि स्पीड अलग चीज हो जाती है और डिस्टेंस अलग चीज हो जाती है। तो यहां दे रखा है कि डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैंने कहा कि टोटल दूरी तय कितनी करी इसने, तो इसने करी 150 किलोमीटर टोटल दूरी। टोटल समय कितना लगा कि तीनों में 1-1 घंटे लगे तो 3 घंटे, और डायरेक्ट सोल्व कर दिया तो स्पीड कितनी आ गई? 50। ये आपका आंसर रहा। इसको आप उस फार्मूले से नहीं कर सकते, मैंने आपको पढ़ाया था 3xy अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इस वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को कब किया जा सकता है, या उस तरीके से जब किया जा सकता है जब यहाँ पर डिस्टेंस ना देते हुए वो स्पीड देता और समान दूरी तय करवाता। नहीं तो ये वाला फंडा बिल्कुल डेफिनेटली बंदा गलत कर सकता है। हालांकि कुछ भी आंसर आए पर पैटर्न ये वाला नहीं रखना है, ये मैंने जो समझा है ये चीज पे याद रखना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा कि P और Q समान बिंदु से समान समय पर क्रमशः 20 और 16 की चाल से चलना शुरू करते हैं। भैया ये बिंदु है कोई सा, यहां से चलता है, P भी चलता है, Q से भी चलता है, समान दिशा में चलते हैं, ठीक है। एक की चाल 20 है और एक की चाल 40 है, मतलब P की तो 20 है और Q की कितनी है? 16 है, नॉट 20। यदि वे दोनों समान दिशा में चलते तो 4 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में दूरी हमें बतानी। देखो उन दोनों के 1 घंटे के बीच की दूरी कितनी आ रही, तो 4 किलोमीटर आगे निकल जाएगा P और Q रह जाएगा पीछे। जब 1 घंटे में 4 रह जाएगा तो 4 घंटे में कितना पीछे रह जाएगा, तो 16, तो इसका आंसर आएगा डी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है सुनील ने 2 घंटे 50 मील प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। 2 घंटे तक चलाई उसने, या टाइमिंग है आपका 2 घंटा, स्पीड है यहाँ पर 50। फिर आगे दे रखा है कि फिर 3 घंटे चलाई उसने
60 की चाल से चलाई, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। देखो मैंने आपको वही कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट कभी फेल नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था जितनी आपने टोटल दूरी तय करी है उसमें जितना आपने टोटल समय लिया उसका भाग देंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब देखो 50 की चाल से अगर आप तय कर रहे हो 2 घंटे तक तो आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। यहाँ 60 की चाल से आपने 3 घंटे चला तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करी। टोटल आपने दूरी जो तय करी वो 280 किलोमीटर तय करी। 2 घंटे यहाँ लगाया, 3 घंटे यहाँ लगाया, तो टोटल समय आपको लगा 5 घंटे। 5 का भाग दिया तो आपकी स्पीड आ गई 56। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। बहुत इजी क्वेश्चन। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक व्यक्ति पहले 30 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, 30 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी। देखो मैंने फिर वही कंसेप्ट बताया था कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, ये डिस्टेंस है, टाइमिंग कितना यहाँ पर है, तो टाइमिंग है 1 घंटा। फिर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस है, टाइमिंग कितना है, आधा घंटा। अब बताओ टोटल दूरी तय कितनी करी उसने, 30 या 40वां, तो टोटल दूरी तय करी 70। 1 घंटा यहाँ लगा, आधा घंटा यहाँ लगा, तो उसको लगे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को कहते हैं 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 140/3 घंटे एवरेज स्पीड आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 140/3। कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन। फिर चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी स्थान ए से सुबह 10 बजे चलती है, एक दूसरे स्थान बी पर उसे 5:30 बजे पहुंचना है। यदि रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, ये स्थान ए मान लो, ये स्थान बी मान लो, यहां से चली वो 10 बजे से और यहां चली पहुंची वो 5:30 बजे। ठीक है, अब स्पीड कितनी है इसकी, तो स्पीड है 80। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक घंटे कितने होते हैं, तो 7.5 घंटे होते हैं, क्योंकि 12 बजे से तो 5:30 बजे तक 5.5 घंटे और 10 से 12 के 2 घंटे, वो तो कितने घंटे हो गए टोटल, 7.5 घंटे। अब 7.5 घंटे का मतलब ये हो जाएगा, स्पीड है आपके पास 80 की चाल से चलेगी और 7.5 घंटे तक चलेगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मतलब 7.5 इंटू में 80, सोल्व कर देंगे। सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 15×4 = 600। तो टोटल दूरी इनके बीच की 600। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 धावक की चाल का अनुपात है 5-2-1। 3 धावकों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात आपको बताना है। देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर जो चाल का अनुपात दे रखा है 5:2:1, तो ये रेशियो है स्पीड का। अब अपन को नहीं पता है कितनी दूरी, पर समान दूरी तय करना है, तो दूरी ऐसी मान सकते हो आप जिसमें इन तीनों का भाग चल जाए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि वो दूरी है 10 किलोमीटर। तो यहाँ अपन ने डिस्टेंस मान ली 10 किलोमीटर। अब देखो 10 किलोमीटर को 5 की चाल से तय करेगा पहला वाला व्यक्ति, तो इसको लगेगा 2 घंटे, ये टाइमिंग आ जाएगा। दूसरा वाला 2 की स्पीड से तय करेगा तो इसको लगेगा 5 घंटे। तीसरा वाला 1 की स्पीड से तय करेगा तो उसको लगेगा 10 घंटे। तो ये आ गया इनका टाइमिंग का रेशियो। तो 2, 5, 10 आंसर इसका, 2, 5, 10 ऑप्शन ए वाला। तो ये थे अपने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ पीवाईक्यू जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसके बाद इसका एक और वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर टाइप में क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।